साहेबंदगी। आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर हम लोगों के बीच ऐसे पूज्य आचार्य वर उपस्थित हुए हैं जिनका अनुभव क्षेत्र पूरे भारत वर्ष ही नहीं के बाहर भी बहुत अच्छा रहा है। बहुत अनुभव के साथ आज हम युवाओं को युवा दिवस के शुभ अवसर पर अपना मार्गदर्शन और अपना अनुभव साझा करने जा रहे हैं। ऐसे महान पूज्य सदगुरु का परिचय का मोहताज हम लोग नहीं है। वैसे हम जानते हैं जो सदगुरु कबीर आश्रम विद्युपुर वैशाली के वर्तमान आचार्य वर हैं और अभी हम इनसे रूबरू हो रहे हैं। साहेबंदगी साहब, आप अपने अनुभव में हम लोगों के बीच आज उपस्थित हुए हैं अनुभव के साथ। स्वामी विवेकानंद के जन्म जयंती पर उनका जन्म जयंती मनाया जाता है युवा दिवस के शुभ अवसर पर। तो हम लोग जो युवा हैं आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो है जीवन में बाल्यकाल से लेकर के यहाँ तक जो अनुभव किए हैं उस पर कुछ युवाओं के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं कबीर धर्म फाउंडेशन ट्रस्ट चैनल को स्वागत करता हूं और साक्षात्कार के लिए आप एक अनुभव व्यक्तित्व के धनी धर्म फाउंडेशन के निदेशक भी हैं। दरअसल में मेरा जीवन एक साधारण जीवन रहा है। एक सामान्य परिवार से मेरा आना हुआ है और जो भी आज मुझे उपलब्धि मिल रही है या मिली है गुरु की कृपा अहम है, क्योंकि सभी सफलता के हुआ करते हैं। उनके मार्गदर्शन से जीवन बढ़ता है, सफल होता है और कदम दर कदम आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होता है। जी, कबीर पंथ में दीक्षा आप कैसे और क्यों लिए? सत्य की खोज में जीवन के अनेक भाग हुआ करता है। प्रारंभिक भाग युवा है। युवा मन ललायित रहता है कि किस दिशा में हम बढ़ें ताकि हम सफलता की तरफ जा सके। और आज जिनके नाम पर ये युवा दिवस है, स्वामी विवेकानंद युवावस्था में अध्यात्म के चिंतन करते हुए जिन उपाधियों को हासिल किया और भारत के भाल को ऊंचा उठाया, उसमें स्वाभाविक है कि युवा मार्ग तलाशते हैं। और ये मुझे गुरु कृपा से सदगुरु कबीर साहब के वाणी से प्रभावित होकर जो भी आज हम दिख रहे हैं उसी का परिणाम है। और आज पूरे दुनिया को स्वामी जी के विचारों को आवश्यकता है, युवाओं को जगने की आवश्यकता है, युवाओं को एक संस्कारित युवा होने की जरूरत है। इसलिए आज मैं स्वामी जी को भी नमन करता हूँ। साहब जी, साधना के मार्ग में सबसे बड़ा त्याग क्या रहा आपका? साधना के मार्ग में कोई भी साधना के मार्ग में जो अवरोध पैदा करता है उसका सबसे पहला चरण है अहंकार। और जब तक मनुष्य के बीच में अहंकार रहेगा तब तक साधना की गति में कभी भी सफलता मिल ही नहीं सकती है। इसलिए मैंने अहंकार को त्याग किया और समानता में अपने जीवन को बिताने का लक्ष्य निर्धारित किया। जी, आज का युवा जो है साहब जी, वो त्याग से बड़ा घबराते रहता है। इसका क्या कारण? इसलिए कि उसका जीवन एक तरह से भोग के लिए अभिलाषित रहा करता है और उसका हर पल दिखावे में बीतता रहता है, जिससे कि उसका जीवन में जो हमारा प्रगति होनी चाहिए, जो हमारा लक्ष्य के तरफ हमें बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ वो हम बढ़ नहीं पाते हैं और खोखले दिखावे में रह जाते हैं। हम अपने को समझ नहीं
पाते हैं। अच्छा, तो आज का जो युवा है साहब जी, वो सबसे अधिक जो भ्रमित होता है वो किस क्षेत्र में हो जाता है? जैसे आज मान लीजिए युवा दिवस के रूप में हम लोग स्वामी विवेकानंद का जयंती मना रहे हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद से हम लोग सीख कुछ ले भी लेते हैं या उनको स्मरण करते भी हैं, तो उनसे भी कुछ भ्रमित हम लोग हो जाते हैं। क्या कारण है जो युवा विशेष भ्रमित हो रहा है? युवा विशेष भ्रमित होने का युवाओं के बीच में सबसे बड़ा कारण है कि वो जीवन में एक तरह से जो हमारा लक्ष्य है वहां पाने के लिए हम प्रयास नहीं कर पाते हैं और हम वैसे चीजों में अपने को प्रवृत्त हो जाते हैं जिससे कि हमारा न तो जीवन सुखमय होता है और न हमारा प्रगति का मार्ग ही प्रशस्त होता है। जैसे हम इसमें भ्रमित में कुछ आपसे चर्चा इस पर करना चाह रहे हैं। जैसे कुछ युवाओं का एक दलील हम सुनते रहते हैं बराबर, जो स्वामी विवेकानंद के गुरु महाराज जो थे रामकृष्ण परमहंस जी, तो वो भी नॉनवेज मछली खा लिया करते थे। तो स्वामी जी भी नेचुरली कभी कभी खाए थे या जो भी हो उनका है, तो हम युवा भी खा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वो खाए थे तो हम भी खा सकते हैं। इसमें जो यह भ्रम की स्थिति है यह क्यों ऐसे हो रहा है सर? दुनिया के विचारकों का अलग अलग मत रहा है, लेकिन अगर युवा सही मार्ग पर चलना चाहे तो जो भ्रम उसको भोग में है, सुख में है, जो भ्रम उसको बटोरवाद में है, जो भ्रम उसको बिना कमाए हुए धन के अर्जन में है, जिस लक्ष्य को पाने के लिए वो मदिरा पान करता है, नशा पान करता है, उससे अगर संयमित रूप से जीवन को आगे बढ़ा सके तो युवा दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन के उभरेगी और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में उनको कहीं कठिनाई नहीं होगी। अच्छा, तो क्या युवा जो है भौतिक और अध्यात्म दोनों के एक साथ लेकर आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं। भौतिक और आध्यात्मिक साथ लेकर इसलिए बढ़ सकते हैं कि हमारा साधन होना चाहिए, साध्य नहीं होना चाहिए। धन 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 हमारा साधन होना चाहिए, साधन होना चाहिए, साध्य नहीं होना चाहिए। तो आज का युवा जो है साहब जी, वो विशेष रूप से यह भ्रमित हो जाता है, जो वो अपना अध्ययन जो कर रहा है या चर्चा जो कर रहा है या जो चिंतन कर रहा है, वो विशेष रूप से भौतिक का कर रहा है, बट वो अध्यात्म का नहीं कर पा रहा है। इसलिए नहीं कर रहा है कि उसको क्षणिक सुख की आवश्यकता है। अच्छा, लंबे सुख के लिए अध्यात्म की तरफ ही शांति दिला सकता है। क्षणिक सुख के लिए वो किसी भी तरह से, वो चाहे धन के लोलुप हो या फिर वो भोग के लोलुप हो, या माने एकदम बिल्कुल छोटा सा सुख के लिए वो अपना हाथ पांव मारता हो, लेकिन लंबे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आध्यात्म जरूरी है और अध्यात्म के बिना कभी भी आदमी सफल नहीं हो सकता है और युवा तो बिल्कुल ही सफल नहीं होगा। विवेकानंद जी ने जो अध्यात्म का खोज की, हमसे हमारे विचारों से विवेकानंद जी के बहुत सारे विचार अलग हैं, लेकिन हमारा बहुत सारे विचार उनके साझा हम करते हैं कि उन्होंने वैसे लोगों को, ऐसे तबकों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जिन्हें अध्यात्म में तथाकथित लोगों ने छोड़ दिया था। अच्छा, अध्यात्म में भी वो दिखावे के लिए कुछ मुल्ला हैं, पंडित हैं, संत हैं, महंत हैं, जो मनुष्य को शोषण और दोहन करते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो हम लोग स्टेटमेंट, एक शिकागो में जो उसका भाषण हुआ था विश्व माने हिंदू पर, या ऐसे शिकागो में जो अपना भाषण दिए थे जिससे विश्व फेमस हुए थे स्वामी जी, क्या इसके बारे में कुछ आप? शिकागो में, अमेरिका के शिकागो में धर्म संसद का हुआ था जी।
और धर्म संसद में भारत की तरफ से जिनको प्रतिनिधित्व करना चाहिए था उनको कोई आमंत्रण नहीं मिला था। जैसे भारत में मुख्य रूप से शंकराचार्य की उपाधि सबसे महत्वपूर्ण उपाधि है जी। हमारे देश के अंदर 4 शंकराचार्य हैं। अच्छा। चारों शंकराचार्य में कोई शंकराचार्य को भारतीय अध्यात्म जगत के सोच को उपस्थापित करने के लिए शिकागो में आमंत्रित नहीं किया गया था। स्वामी जी प्रखर युवा थे, आत्मबल भी बहुत था। उन्होंने प्रयास किया और प्रयास करके किसी तरह वो अमेरिका पहुंचे, लेकिन बैठक में जाने के लिए, धर्म संसद में जाने के लिए अनुमति पत्र नहीं था। स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर वो खड़े थे। धर्म संसद के एक सदस्य वहां के कलेक्टर हुआ करते थे। अच्छा। स्वामी विवेकानंद को उसने देखा, जो संस्कार और प्रतिभा झलक रहे थे उससे वो प्रभावित हुआ। पूछा कि तुम भारत से आए हो? स्वामी विवेकानंद ने कहा हाँ। किस लिए आए हो? तो धर्म संसद में भाग लेने के लिए। कलेक्टर ने पूछा कि क्या तुमको अनुमति पत्र है? कहा कि नहीं है। वो बहुत ही माने धार्मिक कलेक्टर था। स्वामी जी को कहा कि तुम चलाना धर्म संसद के भवन गेट पर, मैं तुमको ले लूंगा। अच्छा। और कलेक्टर प्रतीक्षा कर रहा था स्वामी जी के पहुंचने के बाद। वो उसने स्वागत के साथ ले गया और जब देखा स्वामी जी को धर्म संसद के बड़े बड़े धर्म के ठेकेदारों ने, तो बड़ा खिल्ली उड़ाया, मजाक किया, क्योंकि लोग झुलुंग पहरे हुए थे, पैर तक उनका कमीज था, चादर पूरा ओढ़े हुए थे, लेकिन इतने सुंदर लगते थे कि हैरत भी होती थी। बहुत मशक्कत के बाद वो कलेक्टर ने उनको समय दिलवाया और जब खड़ा हुए स्वामी विवेकानंद जी, तो केवल कबीर साहब की संबोधन को प्रारंभ किया। अच्छा। धरती पर कोई भी आदमी कबीर साहब को पहला बार स्वीकार किया संबोधन में तो स्वामी जी थे। इसलिए हमारा लगाव स्वामी जी से बहुत है। अच्छा। उन्होंने कहा माय डियर सन, सभी लोग कहते थे माय डियर सन एंड माय डियर डॉटर, क्योंकि आज भी जो पाश्चात्य दर्शन के धर्म ग्रंथ हो या जो सनातनी धर्म ग्रंथ भारत में माने जाते हो, उसमें धर्म गुरुओं ने अपना नाता जन्मत से बेटा और बेटी से लगाया है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ने सबसे पहले इस धरती पर कहे कबीर सुनो भाई साधु, भाई से संबंध लगाया था। इसी भाई शब्द को संबोधन में लाते हुए स्वामी विवेकानंद ने कहा माय डियर ब्रदर एंड माय डियर सिस्टर, और पूरे के पूरे धर्म संसद के जो सभा भवन था वो तालियों से गूंज गया था। पहला किसी ने प्यार दिया था भाई और बहन करके। तो ऐसे स्वामी जी के जो विचार है आज भारत के अंदर और पूरे देश के अंदर बहुत ही जरूरी है, जिससे युवा उठ सके, जग सके। अच्छा। कबीर साहब ने, जैसे अभी आपने कबीर साहब का चर्चा किया है, तो कबीर साहब ने युवा मन को लेकर क्या चेतावनी दी थी? उन्होंने साफ साफ कहा था
मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। मन को चाहे जीत लो, चाहे मन को चाहे हरा दो। इसी से हमको लगता है स्वामी जी कुछ सीखे होंगे, मन से जीतकर शिकागो से भी जीत कर आए। कोई भी महापुरुष, कोई भी महात्मा, कोई भी संत, कोई भी युग पुरुष वही हुआ है इस धरती पर जिसने मन को जीत लिया हो या मन को हरा दिया हो। अच्छा साहब जी, आज के युवा वर्ग स्वामी विवेकानंद की जयंती तो मना रहे हैं, लेकिन उनके आदर्शों को नाम के लिए सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, बट उनके आदर्शों को फॉलो नहीं कर रहे हैं। वो फॉलो कर रहे हैं नशा पान का, जुआ का, व्यभिचार का इत्यादि वो फॉलो कर रहे हैं, उस मार्ग में जा रहे हैं। तो क्या उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है युवाओं को, जो उस मार्ग से वो बच सके जो गलत मार्ग पर जा रहा है युवा? सवाल है कि जो भारत पूरी दुनिया के गुरु है, आध्यात्मिक चेतना में, सामाजिक चेतना में या फिर राजनीतिक चेतना में भारत ने पूरे दुनिया को सीख दिया है। भारत के युवा को आज भी हम सराहना करते हैं कि भारत का युवा निरंतर संयम से प्रगति के पथ पर चल रहा है। लेकिन एक पिछैला जो सर्प है उससे भी ज्यादा विष युक्त नशा की परंपरा हमारे बीच में आ गया। केवल आज ही नहीं आया है जी, ये प्राचीन काल से नशा, जुआ, व्यभिचार, बलात्कार, भ्रष्टाचार, बटोरवाद इसके गोद में फलता फूलता रहा है। कबीर साहब ने कहा, कथनी मीठी खारसी, करनी विष की लोई, कथनी तज करनी करो तो विष से अमृत हो। हम केवल कथन करते हैं, हम काम उस दिशा में नहीं करते हैं, जिस कारण से आज के युवा गलत दिशा में जाते हैं। और उसका मूल कारण हमारा पारिवारिक दोष भी कहा जा सकता है। अच्छा, कि जिस तरह से एक परिवार में युवा जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका संस्कार परिवार से निकलता है जी। उसके सही शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाते हैं, वो अपने साथ उसको नहीं बैठा पाते हैं, उसे प्यार नहीं देते हैं। और इसका कारण है कि उसको सानिध्य में न रहने के कारण वो स्वतंत्र रूप से बचपन से ही आगे बढ़ने लगता है और फिर गलत संगति के कारण वो बिगड़ जाता है और उसका भविष्य बिल्कुल चौपट हो जाता है। तो नशा से बचना, जुआ से बचना और गलत से संगत बचना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा संस्कार होना चाहिए, हमारा दूरस्थ तक चलने के लिए क्षमता होना चाहिए। क्या इसी से बचने के लिए हमें लगता है जो गुरु का स्थान आज के समय में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, अत्यावश्यक है? किसी भी समय में। अच्छा, आज के समय में नहीं, चाहे वो 1000 वर्ष पहले का समय रहा हो या बाद, चाहे आज लाखों वर्ष बाद तक की बातें हो, गुरु के स्थान हर जुगों में बिल्कुल स्थापित रहेगा। इसलिए कि गुरु वो स्थान है, वो विचार है, वो संस्था है जो हमारे अंधकार को नाश कर प्रकाश को जीवन में लाते हैं, अज्ञान के तिमिर को हटाकर प्रकाश पुंज को दिखाते हैं,
हमारा मार्गदर्शन करते हैं। यह तन विष की बेलड़ी, यह तन जिसकी बेलड़ी, गुरु अमृत के खाना, शीश दियो यदि गुरु मिले तो भी सस्ता है। तो भी सस्ता जान। अगर अच्छे गुरु सदगुरु मिल गए तो समर्पण करने के बाद, जीवन समर्पित करने के बाद भी मिल जाते हैं तो सस्ता ही जानना चाहिए। गुरु को आज के दिन में गुरु मिलना, सदगुरु मिलना इतने अभाव है, इतने अभाव है कि जिसका कोई ठिकान नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा था कि हमेशा सोच विचार के करो विचार जो सब दुख जाए। हमें गुरु का भी चयन विचार करके करना चाहिए। ऐसा गुरु हमको जरूरत नहीं है जिसको एकलव्य को अंगूठा ले ले, कर्ण को कवच कुंडल ले ले और वो गुरु स्थान पर उपाधि को प्राप्त करता रहे। गुरु संसार में दयालु होते हैं, गुरु ज्ञानी होते हैं और हमारे मार्गदर्शन करके हमको उस मंजिल तक पहुंचाते हैं जहां हम असंभव समझते हैं उसको संभव बना देते हैं। तो हर युगों में उनका आवश्यकता रहेगा। लेकिन अगर गुरु न भी हुआ और स्वयं को संभल गए तो फिर वहां आवश्यकता नहीं है। ये सदगुरु ने कहा, स्वयं सदगुरु कबीर साहब ने कहा है कि बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, केवल छोटे छोड़े आपना या छोड़ावे भी। या तो गुरु जी छोड़ाएंगे या नहीं तो स्वयं तो छोड़ना होगा। इसलिए गुरु जी का, सदगुरु का हर युगों में, हर माने जीवन के हर क्षेत्रों में आवश्यकता ही आवश्यकता है। उनके बिना हमारा जीवन अधूरा होता है। अच्छा, तो आज हमारे कुछ युवा लोगों का, कुछ छात्र जीवन में आपसे कुछ प्रश्न है। जो पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा है इन लोगों को, इस पर थोड़ा सा कुछ मार्गदर्शन किया जाए। सबसे पहला तो पढ़ाई में मन नहीं लगने का कारण मोबाइल है जी, और आज हर हाथ में मोबाइल है। तो मोबाइल कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम गलत ले लें, लेकिन है गलत में भी है वो। लेकिन हम जो उसका प्रयोग करते हैं उसका जो धाराएं हैं जी, वो गलत की तरफ हमको ले जाता है। अच्छा, दुनिया की सबसे ज्यादा खोज आज गूगल बाबा से हुआ करता है जी। जब भी आवश्यकता होती है हमको कुछ पूछने के लिए तो हम तुरंत गूगल पूछते करते हैं, हैं, तुरंत जवाब देते हैं। लेकिन हम पूछते क्या है जो हमें नहीं पूछना है। हमारा असंगति अच्छा नहीं होता। हम अपने समय को समय की सीमाओं में नहीं बांधते हैं जी। हमारे पास अनुशासन नहीं होता है जी। सबसे जरूरत है हम अनुशासित रहे। जो छात्र जीवन है तो वो जब तक अनुशासित होकर जीवन को नहीं जिएंगे तब तक वो विद्या धन उद्यम बिना कहूँ जो पावे कौन, बिना डुलाए न मिले जे पंखे के पौन। दुनिया की हर चीज हमको सरलता से मिल सकती है, लेकिन विद्या जैसे धन अगर हम श्रम और परिश्रम के साथ नहीं उसको हासिल कर सके तो फिर हमारा जीवन असफल रहेगा और शिक्षा के बिना तो हमारा जीवन ही अधूरा है। हम लोग कई बार सुने हैं जो स्वामी विवेकानंद जी का जो मन पर जो एकाग्रता जो है, मन का एकाग्रता इतना मजबूत था, जो किसी भी पुस्तक को एक बार देख लेता था तो जैसे लगता था उसके मन में एक फोटो स्टेट हो गया है, फिर से उसे पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी। तो हमारे युवा लोगों का कहना है जो हम लोग कैसे स्वामी विवेकानंद जैसे एक बार में, यानी मोटा मोटी कहें जो मन का एकाग्रता इतना मजबूत कैसे हम लोग कर पाए। जब हम लोग बचपन में थे जी तो यह सिखाया जाता था कि
पहले सुबह सुबह में जग के जो लोग पढ़ते हैं, अच्छा उसको याददाश्त ज्यादा हुआ करता है। जी सुबह का मतलब था कि सवेरे में एक तो ऊर्जा मिलती है, दूसरा कि एकांत होता है। जी तीसरी बात है कि एकाग्रता के लिए एकांत जरूरी है। अच्छा जब तक हम एकांत नहीं, कोई भी जो तेजस्वी विद्यार्थी है जिसमें तेज आने की स्थिति है, वो हमेशा एकांत देखना चाहेगा। तो हमारा एकांत होना, हमारा सुसंगति होना और हमेशा अभ्यासरत रहना, अच्छा ये शिक्षा की दिशा में विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयुक्त है। कम भोजन करना, कम सोना। लेकिन आज के युवा पीढ़ी खूब सोते हैं। इसलिए कि कोई भी युवा पीढ़ी में शरीर के अंदर एक तत्व हुआ करता है जिसे हम कई तरहों के नाम से जानते हैं, वो विद्यमान हुआ करता है और उससे स्वाभाविक नींद आती है। और इसी पर विजय प्राप्त करने के लिए इसका विरोध करते हैं जो माने इच्छा शक्ति से परिपूर्ण होते हैं और नींद को हटाते हैं। जैसे कोई भी मनुष्य, उसके मन के अंदर अच्छा और बुरा दोनों है। दोनों जी। कबीर साहब ने कहा कि तेरा भवन घुसल कोई चोर पड़ोसिन जागू है जागू। चोर भी हमारे मन में है और साध भी हमारे मन में है। अब साध को हम अपना ले या चोर का अपना ले, यह हमारे अंदर में है। तो इच्छा शक्ति अगर ताकतवर है, हम सब बुराइयों से उठ जाते हैं और अच्छाइयों की तरफ बढ़ जाते हैं। तो आज का युवा जो है साहब जी, वो अपना जीवन के लक्ष्य को तय नहीं कर पा रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, हमने एक उनका पुस्तक पढ़ा था, उसमें पढ़ा था, जो आप अपने लक्ष्य को सबसे पहले निर्धारित करें और लक्ष्य निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य को ऐसे जिए, सोते समय उठते समय रग रग में लक्ष्य को ऐसे समाहित कर लें जो खून के हर कतरा में वो लक्ष्य शामिल हो जाए। और जब ऐसे आप अपने आप को शामिल कर लेते हैं अपने लक्ष्य में, तो निश्चित रूप से एक न एक दिन वो लक्ष्य आप प्राप्त कर लेंगे। इसके लिए हमारे युवा पीढ़ी जो है अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं। जो लक्ष्य हमें क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, यह लक्ष्य निर्धारित वो नहीं कर पा रहे हैं। मनुष्य के अंदर में लक्ष्य निर्धारण करना और न निर्धारण करना दोनों विद्यमान है। लक्ष्य के निर्धारित ये बिना, चाहे वो युवा हो या बूढ़ा हो, कोई भी सुखी नहीं रह सकता है, कोई भी शांत नहीं रह सकता है। कोई भी मंजिल प्राप्त करने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए लक्ष्य की आवश्यकता है जी। कल्पित कथाओं के आधार पर, ये कल्पना है, मैंने कहता हूं कि सच है। अर्जुन ने मछली के आंख में अपना जो सर था उसका संधान कर दिया था। जी। लक्ष्य ने किया। जी। लक्ष्य जब उसके अंदर होगा तो मन भी एकाग्र होगा, और मन एकाग्र होगा तो कार्य की क्षमता बढ़ जाएगी, और कार्य की क्षमता बढ़ने पर सफलता उसके चरण चूमने लगेंगे। तो आज के युवा अपने लक्ष्य को कभी भी
निर्धारित नहीं कर पाता है, जी, जिस कारण से वो युवा मन जो है वो असंतोष में रहता है। असंतोष में। वो लक्ष्य कैसे निर्धारित करे? लक्ष्य निर्धारित करने के लिए श्रम की जरूरत है। लक्ष्य निर्धारित करने के लिए अपने आप को जानने की जरूरत है और किसी भी काम को अपना समझकर करने की जरूरत है। कुछ युवा सिर्फ अपना क्या कहते हैं, स्वप्नवत देखते रहते हैं, हमें ऐसे बन जाना है, ऐसे कर देना, ये कर देना है। स्वप्नवत देखना कोई खराब बात नहीं है। मतलब जैसे नींद में देखते हैं फिर जागते हैं तो ऐसे हो जाता है। आप अगर स्वप्न ऊंचाई का देखते हैं, अब उसके अनुरूप आप ढलते हैं, हाँ, तो आप सफल हैं जी। कल्पना करना, कोई भी कार्य के करने से पहले हम एक कल्प तैयार करते हैं जी, हम प्रारूप तैयार करते हैं जी, उसको स्ट्रक्चर को बनाते हैं जी। कोई भी मकान ना बनाते हैं उसको पहले कल्पना नक्शा बनाते हैं। जी, नक्शा क्या है? कल्पना। कल्पना। और कल्पना के तल पर जो आधार खड़ा करते हैं वो क्रिया है। जी। तो मनुष्य के कल्पना के साथ उसके लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आपका निर्णय ठोस होना चाहिए। हम लक्ष्य पर तक मान लिया, लक्ष्य हमने प्राप्त करने के लिए चल भी दिया, लेकिन आप में स्थिरता नहीं रही तो फिर आप बीच में लसक गए, टूट गए और आप असफल हो गए। इसलिए लक्ष्य के साथ अपने आप को मजबूत करना है और जब मजबूत करेंगे तो सफलता होगी। युवाओं के लिए कोई 5 जीवन सूत्र ऐसा हो जो अपने लक्ष्य के लिए कुछ कर सकता है? देखिए, युवाओं के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो समय का सदुपयोग करें जी, उस सरलता और समानता में विश्वास करें जी, सरल हो, समान जीवन हो। जैसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कभी इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने गंगा के तट को हेल के पढ़ने चले जाते थे। अच्छा, समय का सदुपयोग था, डर को निकाल दिया था। जी। समय का दाम, हमारा सामान्य जीवन का व्यतीत करना, दिखावे से अलग रहना, नशा से बिल्कुल वंचित हो जाना और लक्ष्य तक जाने के लिए असली बात है कि हमारा जो सोच है वो पवित्र होना, ये सबसे जरूरी है। युवा पीढ़ी के लिए कुछ आशीर्वाद के रूप में अपना वचन, आशीर्वाद भावनात्मक शब्द नहीं, वो एक आशीर्वाद के बारे में भी आपको मैं बताऊं कि इस देश को आशीर्वाद के नाम पर इतने लोग ठगते रहे, इतने ठगाते रहे हैं कि जिसका उपमा देना बड़ा मुश्किल है। जी। अब आशीर्वाद हम पढ़े नहीं, मैं दरभंगा नहीं आया और कोई दे दिया आशीर्वाद की दरभंगा आप पहुंच जाओ, कभी नहीं होगा। इसलिए अंग्रेजी में एक कहावत है, वर्क इज वर्कशिप, कर्म ही पूजा है। काम अगर कोई करेगा तो परिणाम सुनिश्चित उसको मिलेगा। दूसरा अंग्रेजी में है कि लेबोरियस फ्रूट इज स्वीट, परिश्रम का फल मीठा होता है। तो युवाओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि ईमानदारी से श्रम करें, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए बिल्कुल निर्भीक रहें और सदाचारी बनकर जिए। यही युवाओं के, आज के युवाओं की आवश्यकता है। युवा बिगड़ रहे हैं और बनने के लिए सदाचारी होना जरूरत है, ईमानदारी होना जरूरत है। जब तक ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है, तो सबसे बड़ी आज जरूरत है ईमानदारी के लिए और नम्र। स्वामी विवेकानंद का कोई एक कोटेशन जो युवाओं को विशेष प्रेरित करे ऐसा?
स्वामी एक विवेक उत्तिष्ठत जागृत, ये भाई हम तो उठो जागो। पूरा देश में हल्ला भी मचा हुआ है धर्माचारों के बीच में कि जो संस्कृत नहीं जानेगा वो धर्माचार्य नहीं होगा। और इसके लिए तो माने कितने डिबेट चल रहे हैं देश में, मैं उसके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि स्वामी जी का ये नारा था, उठो जागो युवा जी, उठो जागो युवा। आज जगने की जरूरत है, युवा को जगने की जरूरत है। अगला न पिछला बिछड़ा से बाबा। अच्छा, ये क्या मतलब हुआ? जो आगे का हमारा है उम्र जी, जो बाल्यकाल है, वो और जो बूढ़ावस्था है जी, ये दोनों संचालन स्थिति में नहीं है। बाल्यकाल जो है विकास की तरफ है, कल का बिहान है, और वृद्ध जो है डूबता सूरज है। अच्छा, केवल देश और दुनिया को नाव को खेकर पार उतारने का एकमात्र जिम्मेदारी है तो युवाओं पर है। युवा उठेगा नहीं, युवा चलेगा नहीं, युवा जगेगा नहीं, काम बढ़ेगा तो कोई काम हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं कहता हूं लाल बहादुर शास्त्री के उन बातों को, जय जवान जय किसान। इस देश जवान को उठना चाहिए, जवान को जगना चाहिए, क्योंकि हमारा भी कंधा, हमारा सर कंधा उन्हीं पर है जो उनको चलाना है और बढ़ाना है। तो आज एक लोग युवा के बारे में जो जानकारी समझ रहे हैं, अनुभव आपसे ले रहे हैं। आप एक विश्व कबीर धर्म फाउंडेशन के महासचिव के नाते और एक कबीर धर्मावलंबी के आचार्य होने के नाते हम युवाओं को कबीर साहब की तरफ से क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? कबीर साहब की तरफ से यही संदेश देते हैं कि हमारा जो युवा समाज है उसमें प्रेम का अभाव दिख रहा है, प्रेम का अभाव, भारी अभाव दिख रहा है। तो शाश्वत प्रेम, जो सही प्रेम है, युवा भी प्रेम और वासना को शायद डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। वो भोग को प्रेम समझते हैं जी। वासना और प्रेम में अंतर है कि प्रेम निष्पक्ष और स्वतंत्र है जी। और वासना परतंत्र और वो क्या है, दुर्गुण है, दुर्गंध है। वासनाओं के अंदर में बसने से वासना हुआ है। अच्छा, जहां गड़ गया वो मर गया। जो जहां गड़ जाता है वहां मर जाता है। लेकिन प्रेम है कि हजारों कोस लाखों कोस अलग रहकर भी उसके जो दो मन है वो एक होकर विचरण करता है, वो एक होकर लक्ष्य निर्धारित करता है और हर एक काम को एक दूसरे का काम समझता है। वो है प्रेम। और केवल स्वार्थ परक बसता है, रमता है, जिसके न मिलने से विक्षुब्ध होता है, मिलने से आनंद मनाता है, प्रमोद मनाता है, वो है वासना। तो हमें वासना से ऊपर होना चाहिए। लेकिन प्रेम आज जगत में जरूरी है। कबीर साहब ने कहा, प्रेम पाट के चोलना पै कबीरुनाथ। प्रेम पाट के दो पाट के है। ये दो पाट के जो चोली पहन कर, कबीर साहब कहते हैं शरीर रूपी चोली पहनकर धरती पर सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए, दूसरे को बढ़ाने के लिए, दूसरे को उठाने के लिए, दूसरे को जगाने के लिए, ये जो हम प्रेम करते हैं उसका आज भारी अभाव है। युवाओं में भी अभाव है, प्रतिस्पर्धा का अभाव है। एक दूसरे से जलते तो हैं लेकिन बढ़ने के लिए नहीं है। हमें जलना नहीं है, हमें बढ़ना है। और
कबीर साहब ने खुलकर कहा, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अच्छा पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ। जी। ये जो पोथी या पतरा लोग पढ़ते हैं, कबीर साहब की मर गया। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मुआ माने मर जाना जी। पोथी पतरा पढ़ते पढ़ते संसार मर गया, जी। पंडित नहीं हो सका। अच्छा, पंडित माने होता है बुद्धिमान, विद्वान, पंडित तो एक ब्राह्मणों में होता है जो पूजा पाठ कराते हैं, ऐसा। पंडित माने होता है पांडित्य। हमारा ज्ञान की परिधि इतने ऊंचाई पर चली जाती है जहां हमारा समस्त भेदभाव नाश हो जाता है। उस भेदभाव का अच्छा, हम सबको अपना समझने लगते हैं, पंडित हुए हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक मैंने किताब कुरान पढ़ के सब मर गए, पंडित ने हुए। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। ज्ञानी हुआ है जो प्रेम को पढ़ता है, अपनत्व को पढ़ता है, भाईचारा को पढ़ता है, बंधुत्व को पढ़ता है, समरसता को पढ़ता है, समानता को पढ़ता है। ये है पंडित। पंडित जन्मजात से नहीं कोई पंडित है। जन्मजात से पंडित को हल्ला करने वाले सबसे कसाई बड़ा है। कबीर साहब ने कहा कि पारे निपुण कसाई, संतो पारे निपुण कसाई। वो जो पंडित है, वो जो पारे हैं, वो निपुण है, पारंगत है कसाई में, वो कभी पंडित हो ही नहीं सकती है। इसलिए हमें प्रेम का जीवन में प्रेम हो, हर से प्रेम हो। प्रेम माँ से हो, पिता से हो, बहन से हो, भाई से हो, समाज के अन्य धाराओं से हो, प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो। अगर एक परिवार में स्त्री और पुरुष प्रेम से जीता है तो उसका जीवन स्वर्ग जैसा रहता है। वहीं अगर कटुता है, वैमनस्यता है, घृणा है, तो परिवार नरक बन जाता है। तो प्रेम की मर्यादा हर जगह है, प्रेम की आवश्यकता हर जगह है। और मैं युवाओं से यही तो कहना चाहूंगा कि उठो जगो, उठिए जगिए। बिना उठे जगे कुछ देश का दुनिया का कल्याण संभव नहीं। इसलिए युवाओं, आप सबों के बीच हमारे आचार्य वर ने जो प्रेम पाठ पढ़ाया है और उठने की जो बातें की है, जागने की बातें की हैं, तो हम लोग एक नई ऊर्जा के साथ युवा दिवस के शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद का स्मरण करते हुए सदगुरु कबीर का जो प्रेम पाठ का चुलना है उसको पहेरते हुए हम लोग अपने जीवन में नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। इसी के लिए साहिब जी आपको कोटि सर नमन, साहिब बंदगी।